दिलीप जायसवाल बहुत बड़े अपने को तोप समझ रहे थे। 25 साल से अपने को यहाँ भौकाल बनाया हुआ था इस आदमी ने। इनका पहला राउंड कायदे से उपाय हुआ है और दूसरे किस्त का, सब लोग ध्यान से सुन लो भाई, दूसरा किस्त अभी 18 तारीख तक इन पर जारी किया जाएगा। बिहार की सियासत में आरोप प्रत्यारोप के तीर अब सीधे दिल पर लगने लगे हैं। बयानबाजी अब शालीनता से निकलकर सीधा सीधा नाम लेकर हमले के दौर में पहुंच चुकी है और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा में है प्रशांत किशोर, जो जन सुराज यात्रा और नई राजनीति के नाम पर बिहार के सियासी मैदान में पूरे तेवर में है। अब उन्होंने एक बार फिर से सीधा निशाना साधा है बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर, जिन्हें राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई बता रही हैं। प्रशांत किशोर ने पटना की एक सभा में कहा, 25 साल से भौकाल बनाए ये नेता अब जवाब देने की हालत में नहीं है। पहली किस्त जारी हो चुकी है और 18 तारीख को दूसरी किस्त में इनका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। भाजपा के 19 प्रवक्ता हैं, लेकिन डर के मारे कोई मुंह नहीं खोल रहा। मोदी जी आने वाले हैं और उससे पहले हम दिलीप जायसवाल का असली चेहरा जनता को दिखाएंगे। पीके यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर कोई सार्वजनिक जीवन में है और उस पर सवाल उठते हैं तो उसका उत्तर देना जरूरी होता है, लेकिन बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुप्पी साधे बैठे हैं और पूरी पार्टी मौन है। राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि प्रशांत किशोर इस मामले के जरिए केवल एक नेता को नहीं बल्कि पूरी भाजपा की बिहार इकाई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में बिहार की आर्थिक सोच को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुजरात और बिहार की तुलना करते हुए कहा, गुजरात में लोग व्यापार के लिए लोन लेते हैं, लेकिन बिहार में लोन लिया जाता है घर बनाने, बेटी की शादी, बीमारी या मौत के बाद, व्यापार के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग ब्याज से डरते हैं। उन्होंने इसे चक्रवृद्धि ब्याज से डरने वाली मेंटालिटी बताया, जो वर्षों से बिहार की आर्थिक पहल को रोक रही है। पीके ने जन सुराज सरकार की रोजगार योजना का खाका पेश करते हुए कहा, जब हमारी सरकार बनेगी तो बिजनेस के लिए लोन केवल 4% ब्याज पर मिलेगा और बाकी 6% ब्याज सरकार भरेगी। सरकार कई करोड़ रुपए अपने बजट से देगी, जिससे बिहार में 1 लाख करोड़ का बिजनेस लोन मिलेगा। प्रशांत किशोर के मुताबिक इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता की नींव मजबूत होगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गुजरात में आदमी लोन लेकर बिजनेस करता है, बिहार में आदमी लोन कब लेला? घर बनावे के होके, बेटी के बियाह करे के होके, लड़का के पढ़ावे के होके, घूस देवे के बाद तब वो आदमी लोन ले लिहन। लेकिन बिजनेस व्यापार खातिर ज्यादातर आदमी लोन नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? उसको ब्याज से डर लगता है। गौवा में आदमी कहेला चक्रवृद्धि ब्याज हो जाई, बर्बाद हो जाइब, मूलधन तो जितना रहे ओकरा से ज्यादा लोन देवे पड़ी, ब्याज देवे पड़ी। इस मेंटालिटी को, इस मानसिकता को खत्म करने के लिए एक दिन में नहीं होगा। हम लोग का प्रयास है कि समाज में पैसा लेकर रोजी रोजगार करने का ये प्रवृत्ति शुरू हो। उसके लिए हम लोग एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बता रहे हैं। अभी जब आप लोन लेते हैं बिजनेस व्यापार करने के लिए, तो आपको 10% 12% ब्याज लगता है। तो सरकार जब जन सुराज की बनेगी तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप रोजी रोजगार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको 10-12% नहीं 4% ब्याज पर पैसा मिलेगा और 6% ब्याज सरकार भरेगी।